अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्रॉफिट को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्रॉफिट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है? डाई या जिसको आप डी ट्रांजिटिव भी पढ़ सकते हैं, डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन 4 वेज, और आप इनको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हो। उनको हम क्या कहते हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को याद रखें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने गैर जानदार हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने जानदार हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो गैर जानदार को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट, और जानदार को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, एक गैर जानदार और एक जानदार। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है क्योंकि इनके कंप्लीट मानी मुकम्मल नहीं होते। जैसे अगर मैं कहता हूं ई प्रॉफिट्स मी, वो मुझे फायदा देता है। ना वो मुझे फायदा किस चीज में देता है, मीनिंग क्लियर नहीं है। अगर मैं कहता हूं ई प्रॉफिट्स मनी, वो पैसे का फायदा देता है किसको, मीनिंग फिर भी मुकम्मल नहीं। तो इसके लिए आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहता हूं ई प्रॉफिट्स मी मनी, वो मुझे पैसे का फायदा देता है। और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में लाना चाह रहे हैं और डायरेक्ट को शुरू में, इनकी जगह को आप शफल करेंगे, तो याद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी को आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे ई प्रॉफिट्स मनी टू मी, वो मुझे पैसे का फायदा देता है, व्हाटएवर। यस, सो दिस इज कॉल्ड कि आप इसको दो तरीके में चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वे एंड दी सेकंड वे एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट है हमारा कि हम इसको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में कैसे चेंज करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को आज हम चेंज करेंगे द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इसको फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो काम जो आप मुस्तकबिल में करना चाहें उनके लिए हम द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। आज हम चेंज करेंगे प्रॉफिट को द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यू विल प्रॉफिट अर बिजनेस, आप उसे कारोबार में फायदा देंगे। यू विल प्रॉफिट बिजनेस टू अर, आप उसे कारोबार में उसको इजाफा देंगे, फायदा देंगे। वैसे तो प्रॉफिट एक नाउन है, वर्ब जिसको कहते हैं फायदा, और एज अ वर्ब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, फायदा देना या फायदा पहुंचाना। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के 4 तरीके होंगे। याद रखें जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, यानी सब्जेक्ट को, यू को जब आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं एजेंट। और एजेंट की डेफिनेशन ये है कि टेल्स अस हू डज एन एक्शन, यानी काम जुमले में कौन कर रहा है, काम करने वाला। जुमले में काम करने वाला कौन है, जिसको हम क्या कहते हैं? एजेंट। तो इस जुमले में काम करने वाला यू होगा। और याद रखें जब आप ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह पे लाना चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जानदार ऑब्जेक्ट है या गैर जानदार ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको शुरू में लाते हैं जुमले के सेकंड में, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट और सेकंड में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में शुरू में लाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट तो बन जाता है, लेकिन ये आपका डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बल्कि टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट बन जाता है। टाइटल और सब्जेक्ट, टॉपिक सब्जेक्ट को उर्दू में हम कहते हैं उन्वान, और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं।
तो याद रखें, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट और सेकंड में लाएंगे तो बाय यू शुरू में आएगा, बिजनेस आखिर में आएगा, बिजनेस शुरू में आया तो बाय यू बाद में आएगा। इसी तरह जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना चाहते हैं थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, तो बाय यू शुरू में आएगा, टू आर बाद में, टू आर शुरू में आएगा, बाय यू बाद में। So she will be profited by you business, she will be profited business by you, business will be profited by you to her and business will be profited to her by you। आप इस तरह इनका तर्जुमा कर सकेंगे, उसको आपके जरिए कारोबार में फायदा पहुंचाया जाएगा या दिया जाएगा, उसको कारोबार में आपके जरिए इजाफा फायदा पहुंचाया जाएगा, कारोबार में आपके जरिए उसको फायदा पहुंचाया जाएगा, कारोबार में उसको आपके जरिए फायदा दिया जाएगा या फायदा पहुंचाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते। यू विल नॉट प्रॉफिट आवर बिजनेस एंड यू विल नॉट प्रॉफिट बिजनेस टू अर। शी विल नॉट बी प्रॉफिटेड बाय यू बिजनेस, शी विल नॉट बी प्रॉफिटेड बिजनेस बाय यू, business will not be profited by you to her and business will not be profited to her by you। आप उसको कारोबार में फायदा पहुंचाएंगे, आप कारोबार में फायदा उसको पहुंचाएंगे, उसको आपके जरिए कारोबार में फायदा पहुंचाया जाएगा, उसको कारोबार में आपके जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा, कारोबार में आपके जरिए उसको फायदा पहुंचाया जाएगा, कारोबार में उसको आपके जरिए फायदा पहुंचाया नहीं जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो आप इनमें नहीं का इजाफा करेंगे, यानी आप उसको फायदा नहीं पहुंचाएंगे, वो फायदा आप फायदा उसको नहीं पहुंचाएंगे, उसको आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा कारोबार में, उसको कारोबार में आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, फायदा आप अच्छा कारोबार में फायदा उसको आपके जरिए नहीं पहुंचाया जाएगा और कारोबार में उसको आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, विल यू प्रॉफिट आवर बिजनेस, विल यू प्रॉफिट बिजनेस टू हर, क्या आप उसको कारोबार में फायदा पहुंचाएंगे, क्या आप कारोबार में उसको फायदा पहुंचाएंगे। विल शी बी प्रॉफिटेड बाय यू बिजनेस, विल शी बी प्रॉफिटेड business by you, will business be profited by you to her and will business be profited to her by you। क्या आपके जरिए उसको कारोबार में फायदा पहुंचाया जाएगा, क्या उसको कारोबार में आपके जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा, क्या कारोबार में आपके जरिए उसको फायदा पहुंचाया जाएगा, क्या कारोबार में उसको आपके जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव गॉट फॉर्मल सेंटेंसेस, अगला हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम रस्मी जुमले कहते हैं, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं हो उनके साथ यूज करते हैं। विल यू नॉट प्रॉफिट हर बिजनेस, विल यू नॉट प्रॉफिट बिजनेस टू हर, क्या आप उसको कारोबार में फायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्या आप कारोबार में उसको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। Will she not be profited by you business, will she not be profited business by you, will business not be profited by you to her and will business not be profited to her by you। क्या उसको आपके जरिए कारोबार में फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या उसको कारोबार में आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या कारोबार में आपके जरिए उसको फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या कारोबार में उसको आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें हम गैर रस्मी तरीके से पूछते हैं, उनको इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। वांट यू प्रॉफिट हर बिजनेस, वांट यू प्रॉफिट बिजनेस टू हर, क्या आप उसको कारोबार में फायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्या आप कारोबार में उसको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इनफॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर अदबी तरीके से अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में हम यूज करते हैं जिनके साथ आप क्लोज हो। वॉन्ट शी बी प्रॉफिटेड बाय यू बिजनेस, वॉन्ट शी बी प्रॉफिटेड बिजनेस बाय यू, वॉन्ट बिजनेस बी प्रॉफिटेड बाय यू टू हर एंड वॉन्ट बिजनेस बी प्रॉफिटेड टू हर बाय यू, क्या उसको आपके जरिए कारोबार में फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या उसको कारोबार में आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या कारोबार में आपके जरिए उसको फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या कारोबार में उसको आपके जरिए फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्रॉफिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।